पिछले सितंबर माह से देखो, जब से मार्केट ने पीक लगा उसके बाद से लगातार कोई ना कोई ऐसी इवेंट्स मार्केट को एक इफेक्ट कर रही है कि जिसके कारण बाजार जो काफ़ी ज़्यादा वोलाटिल रहा है। आप देखो सितंबर में हमने हाई लगाया था और उसके बाद से एक लगातार नेगेटिव ट्रेंड के साथ में ट्रेड कर रहा है। पहले कोविड आया, उसके बाद फिर यूएस में इंटरेस्ट रेट का बढ़ने के साइंस आए, और अब जो है यूक्रेन और रशिया के बीच में जो एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है, और जिसमें पूरी दुनिया जो है आप ये कह सकते हैं कि दो खेमे में डिवाइड हो गई है। और कल रात को भी जिस हिसाब से स्टेप हुआ है, रशिया ने लिया है यूक्रेन के दो भागों को एक इंडिपेंडेंट नेशन के हिसाब से घोषित किया गया। तो ये सर पॉइंट आउट कर रहा है कि जो स्थिति है वहाँ पे वो बहुत ही आप कह सकते हैं कि ज्वलंत है, क्योंकि कभी भी विस्फोटक एक बड़ा विस्फोटक हो सकता है। और इसलिए इसका बाजार के ऊपर में जो असर देख रहे हैं हम लोग, वो काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया, क्योंकि पिछले खास करके 10-15 दिनों से बाजार में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। और जो एक फियर गोज जो कहते हैं, एक इंडेक्स होता है जो फियर को मेज़र करता है, वो आज फिर से वो लगभग एक साल के हाई के ऊपर आ गया, करीब 27 साढ़े 27 का वो लेवल आ गया। इंडिया विक्स उसे कहता है। तो इन सबको देखते हुए बाज़ार में अभी जो पोजीशन ये है कि बहुत ज़्यादा फियर फैक्टर है। सेंसेक्स निफ्टी दोनों अपने क्रूशियल लेवल जो भी वो तोड़ कर के एक समय में 2-2% नीचे थे, वहाँ से थोड़ी सी रिकवरी जरूर हुई इंटरडे में, लेकिन अभी भी जो है मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक फैला हुआ है। और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट अगर और भी बढ़ता है तो मुझे लगता है कि बहुत फिर गहराई इसके ऊपर मार्केटों पर असर पड़ सकता है। तो पिछले 1-1.5 साल से जो हमने एक रैली देखी थी और मार्केट्स अक्रॉस द ग्लोब वन वे भागी थी, अब उसका एक बड़ा करेक्शन की तैयारी यहाँ पे मुझे लगता है कि हो रही है। और ये अभी हम लोग फर्स्ट फेज में उस इलेक्शन में, अगर ये आपका जो रशिया और यूएस का अगर ये झगड़ा और भी ज़्यादा बढ़ता है तो ये बाजार के ऊपर बहुत बड़ी गहरी नेगेटिव छाप छोड़ सकता है। और प्लस आने वाले दिनों में और भी कुछ जैसे यूपी का इलेक्शन रिजल्ट है, या फिर और भी इस तरह के जो भी वाक़या आने वाले हैं, तो ये सब भी बाज़ार को आगे चल कर के भी LIC का IPO, तो ये सब भी आपको मार्केट को इफेक्ट करते रहेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी काफ़ी ज़्यादा सावचेती रख करके और संभल करके बाज़ार में रहना चाहिए। सर, ये रशिया और यूक्रेन का युद्ध होता है, या जो है जिस तरह से अभी तनाव की स्थिति बनी हुई है, क्या इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ रहा है इसका? देखिए, सबसे पहला जो बड़ा असर है वो क्रूड ऑयल के ऊपर में पड़ता है, क्योंकि क्रूड ऑयल बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव मैटर है। और ये एक ऐसे रीजन में हो रहा है कि जो जो रशिया खुद भी एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है नेचुरल रिसोर्सेज का। क्रूड ऑयल हो गया, गैस हो गया, उसका बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। तो अगर कोई वॉर की स्थिति पैदा होती है तो जो शिपमेंट होता है क्रूड ऑयल का या गैस का, वो पूरा रुक जाने वाला है। तो ये इसका बहुत क्रूड ऑयल बहुत प्राइस वाइज बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो ऑलरेडी हमने देखा है कि $97-98 तक का क्रूड ऑयल का प्राइस आ गया, तो $100 का टच कर रहा है। और अगर ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट अगर बढ़ता है तो ये $105-110 तक भी जा सकता है। तो हमारा तो सबसे बड़ा जो नेगेटिव इम्पैक्ट रहने वाला है वो क्रूड ऑयल का ही रहने वाला है, क्योंकि इंडिया में मालूम है कि हमारा जो मैक्सिमम जो इंपोर्ट है वो क्रूड ऑयल का ही है। तो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव असर रहेगा हमारे ऊपर। दूसरा सर, यूक्रेन और इंडिया, यूक्रेन पे अगर अटैक होता है तो इंडिया में किस तरह, क्योंकि हमारा हमारा किस तरह का ट्रेड यूक्रेन के साथ है और क्या इम्पैक्ट होगी? देखिए, यूक्रेन नेचुरल रिसोर्सेज में काफ़ी ज़्यादा पूरे विश्व में आगे है। और काफ़ी सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज, आयरन है, कोल है, या फिर रेयर अर्थ मटेरियल है, या फिर यूरेनियम है। इन सब में काफ़ी रिच कंट्री है। और पूरे वर्ल्ड में एक अच्छा बड़ा प्रोड्यूसर होने के कारण जो है उसका वहाँ पे एक्सपोर्ट भी काफ़ी है। उसी तरह एग्रो में अगर देखो तो सनफ्लावर का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर सनफ्लावर और सनफ्लावर ऑयल का प्रोड्यूसर है। और इंडिया में मालूम हम जानते हैं कि जो तेल जो है वो हमारी एक बहुत बड़ी एक डिमांड रही है। और सनफ्लावर ऑयल एक बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है हमारे यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, और खाने के दालों में, खाने के दामों में जो तेल के दाम है उस पर बहुत बड़ी वृद्धि होने की आशंका है। मतलब आप ये कह रहे हैं क्रूड ऑयल के प्राइसेस जहाँ एक तरफ जो होता है, तो सनफ्लावर जो हम यूक्रेन से इंपोर्ट करते हैं, खाने के खाने खाद्य के, तेल की महंगाई भी बढ़ सकती है। हाँ, तो इन्फ्लेशन के ऊपर में सीधा असर पड़ेगा ना इसका।
तो ऑलरेडी पिछले 2-3 महीने से 4 महीने से हम लोग हाई इन्फ्लेशन देख ही रहे हैं। तो उसमें जो एक आशा थी कि अगले 1-2 महीने में थोड़ा कूल ऑफ होना शुरू हो जाएगा। अभी अगर ये ऐसा कन्फ्लिक्ट आगे बढ़ता है तो फिर वो मुझे लगता है कि स्थिति और भी थोड़ी ख़राब हो जाएगी। तो इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है? जैसे रशिया में इंडिया का जो है मेडिसिन बहुत ज़्यादा जाती है, और यूक्रेन में क्या क्या जाता है, और क्या ये सप्लाई भी जो है बाधित होने की आशंका है? देखिए, मेरे पास पूरा डेटा नहीं है अभी यूक्रेन में हम लोग क्या सप्लाई करते हैं, तो मैं ज़्यादा उस पर लाइट नहीं डाल पाऊँगा। लेकिन मुझे लगता है कि ज़रूर अभी एक जिस प्रकार से जो अभी ये पूरा माहौल हो गया है उसमें डेफिनेटली आपका जो आयात निर्यात के ऊपर में बहुत बड़ा असर पडेगा। बहिणाबाईंची जात्यावरची ओवी म्हणजे